नमस्कार। सोमेश खितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। हम लोग देखते हैं आज छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा एक जितने भी परीक्षार्थी हैं उसके लिए एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है और इस गाइडलाइन को जानना बहुत ज़रूरी है। चूँकि अभी बिलासपुर का जो नकल प्रकरण का केस आया है उसके पश्चात सीजी व्यापम ने एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है परीक्षार्थियों को के परीक्षा केंद्र में प्रवेश के संबंध में। इसको आप देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि नकल प्रकरण का जो प्रकरण है वो कौन कौन से श्रेणी में नकल प्रकरण बनता है, इसका भी निर्देश व्यापम ने जारी किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये आपका परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, इसको देखते हैं। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, देखिए इस पर क्या क्या दिया है। ये 14 जुलाई 2025 का निर्देश है। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुँचें ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सके। याद रखेंगे, जितने भी परीक्षार्थी हैं सीजी व्यापम का जो अभी देंगे 20 तारीख और 27 तारीख को, वो 2 घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र में पहुँचेंगे। याद रखेंगे 2 घंटा पहले। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। 15 मिनट पहले मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई परीक्षा प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हो रहा है तो मुख्य द्वार प्रातः 9:45 बजे बंद कर दिया जाएगा, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। अब इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण जो बदलाव हुआ है अभी वो है हल्का रंग का आधी बाह वाला कपड़ा पहनकर परीक्षा देने आए। सभी परीक्षार्थी हाफ शर्ट पहन के आएंगे, वो भी हल्का कलर का। याद रखेंगे लाइट कलर का हल्का रंग का हाफ शर्ट या हाफ टी शर्ट पहनकर वो परीक्षा देने आएंगे। यदि कोई परीक्षार्थी फुल शर्ट पहन के आता है तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, ये स्पष्ट निर्देश है। तो याद रखेंगे, आप पहनावा को भी आप याद रखेंगे, वेशभूषा किस प्रकार पहन के आना है। फुटवियर के रूप में चप्पल पहने, आपको जूता अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको चप्पल पहन के आना पड़ेगा। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। याद रखेंगे, कान में किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं पहना होना चाहिए। यदि आप पहने हुए आएंगे तो उसको निकलवा दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घंटा में और परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना वर्जित है। बिल्कुल ये आप बाहर नहीं जा सकते वॉशरूम वगैरह के लिए, बीच में ही आपको समय मिलेगा। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। ये सब चीज़ आप अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट लें और पेज की केवल एक तरफ प्रिंट करें, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु व्यापम की प्रति परीक्षा केंद्र में जमा हो जाएगी। परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आपको याद रखेंगे, कई परीक्षार्थी क्या करते हैं, दोनों तरफ प्रिंट करा के ले आते हैं, तो उसको नहीं लाना है, एक ही तरफ प्रिंट करा के लाना है। परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो का एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केंद्र में लाना अनिवार्य होगा। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको लेके आना है। मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता है तो अभ्यर्थी अपने साथ 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर परीक्षा केंद्र में आए। यदि फोटो स्पष्ट नहीं है या फोटो आया नहीं है तो आप 2 कलर फोटो लेकर आएंगे। परीक्षार्थी परीक्षा कक्षा में केवल काला या नीला बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग उत्तर अंकित करने हेतु कर सकते हैं। 12वां नंबर का है, देखते हैं हम लोग गाइडलाइन में। किसी भी प्रकार के संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य सामग्री लेकर जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा कक्ष में पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी जैसे अन्य सामान पूर्णतः वर्जित हैं। चयन या प्रवेश के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 13 नंबर का पॉइंट, चयन या प्रवेश के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है, अतः इसे सुरक्षित रखें। व्यापम द्वारा दोबारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना प्रवेश पत्र आपको संभाल के रखना है लास्ट तक, जब तक इसका रिजल्ट ना आ जाए। यदि आपका चयन हो जाता है तो वही प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होता है। निर्देशों का पालन न करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित किया जाएगा। परीक्षा में अनुचित साधनों को प्रयोग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। ये व्यापम का निर्देश है, याद रखेंगे। ये जो मुख्य है, जो बदलाव हुए हैं कि कान में कुछ चीज़ पहन के नहीं आना है,
हाफ शर्ट पहन के आना है, वो भी हल्का रंग का, और चप्पल पहन के आना है, जूता अलाउ नहीं है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं जो नकल प्रकरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है एक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा। वो है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के संचालक मंडल की 24वीं बैठक दिनांक 25 जनवरी 2023 के एजेंडा क्रमांक 10 व्यापम की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किए जाने पर विनियम का अनुमोदन निम्नानुसार किया गया है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं उन नकल प्रकरण के अंतर्गत आती है जो व्यापम ने निर्धारित किया है। पहला है अनुचित साधन के दायरे में आने वाले कार्य। ये अनुसूचित साधन के रूप में हम किसको किसको मानेंगे, वो कार्य क्या क्या हो सकता है। पहला है आचरण या साधन। परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल या कमरे में अभ्यर्थियों द्वारा अंगीकृत किए गए निम्नलिखित आचरण को अनुचित साधन माना जाएगा। पहला है किसी प्रकार के पक्ष का प्रचार करना। यह है प्रतिरूपण का प्रयास करना या प्रतिरूपण के लिए किसी व्यक्ति को संलग्न करना, मतलब नकली चीज लाना मतलब डुप्लीकेट लोगों को अपने जगह किसी दूसरे को बैठाना भी नकल प्रकरण है। निषिद्ध वस्तुओं को आधिपत्य में रखना जिसमें सम्मिलित है डिजिटल गैजेट आदि, मतलब जो जो आपको परीक्षा केंद्र में ले जाना मना है वो सब यदि आप लेके जाते हैं तो वो आपका नकल प्रकरण है। चिल्लाना, बातचीत करना, फुसफुसाना, हाव भाव के माध्यम से कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के इशारे में यदि कुछ बात कर रहे हैं तो भी आपका नकल प्रकरण है। परीक्षा हॉल या रूम से किसी दूसरे अभ्यर्थी के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल गैजेट से या अन्य साधनों से नकल करना, ये भी आपका है। अन्य अभ्यर्थियों के साथ प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका की अदला बदली करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। आप अगल बगल में बैठे रहते हैं तो बिल्कुल न तो आपका उत्तर पुस्तिका बदलना चाहिए, न ही आपका प्रश्न पत्र बदलना चाहिए। निषिद्ध वस्तुओं को सौंपने से इनकार करना या नष्ट करना। यदि आप कोई जिन चीज़ों को मना किया गया है परीक्षा केंद्र में लाने के लिए यदि आप लेके आए हैं उनको देने से मना कर रहे हैं या उनको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो भी नकल प्रकरण के अंतर्गत आता है। संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, अवज्ञा करना, आज्ञा पालन न करना, दुर्व्यवहार करना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करना। सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार उत्तर पुस्तिका या संबंधित दस्तावेज को वापस करने से इनकार करना या वापस न करना। यदि आप अपना OMR सीट वापस नहीं कर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं तो भी नकल प्रकरण है। परीक्षा संचालित करने में संलग्न कर्मचारियों को परेशान करना, धमकी देना या शारीरिक क्षति पहुंचाना, ये भी नकल प्रकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरा है कार्य। निम्नलिखित में से कोई भी कार्य परीक्षार्थी या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा परीक्षा संचालन में बाधा माना जाएगा। परीक्षा केंद्र के परिसर में चिल्लाना, यदि आप परिसर में उनके एरिया में आप चिल्ला रहे हैं तो भी गलत है, ये नकल प्रकरण के अंतर्गत है। परीक्षा केंद्र के बाधा माना जाएगा परीक्षा संचालन में, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्र के भीतर तथा उसके आसपास के परिसर में निर्बाध परीक्षा संचालन में कोई विवाद उत्पन्न करना तो ये भी बाधा माना जाएगा। अधिरोपित की जाने वाली शक्ति, अब यदि वो ऐसा कुछ पकड़ा जाते हैं तो क्या क्या पावर है व्यापम के पास, ये देखिए। अनुचित साधन के उपयोग के लिए समिति द्वारा निम्नलिखित शास्तियाँ अधिरोपित की जा सकेगी। उसकी संपूर्ण परीक्षा का निरस्तीकरण, उनका एग्जाम निरस्त किया जा सकता है। अनुबद्ध समय 2 वर्ष के लिए मंडल द्वारा संचालित की जाने वाली भविष्यकालीन परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी को वर्जित कर देना, मतलब 2 साल के नकल प्रकरण के लिए यदि आ जाता है तो 2 साल के बैन लगा दिया जाएगा उनको परीक्षा के लिए। ऐसे अनुचित साधन मामलों में जो भारतीय दंड संहिता के अधीन कार्रवाई को आमंत्रित करती है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन FIR दर्ज कराया जाएगा उनके खिलाफ। संबंधित विधि के अधीन तथा मंडल के संबंधित आदेश के अनुसरण में अन्य कोई कार्रवाई करना। ये स्ट्रांग रूम प्रभारी द्वारा स्ट्रांग रूम में अनुचित साधन का अभिलेख सुरक्षित संधारित किया जाएगा। यह है इन विनियमों के सुसंगत संबंधित आदेश जारी किए जाएंगे तथा विनियमों का पालन करने के लिए मानक परिचालन निर्मित की जाएगी। इसके बाद देखिए इसमें कुछ समितियां हैं। अनुचित साधन समिति, ये समिति में देखिए परीक्षा का जो नियंत्रक होता है व्यापम परीक्षा नियंत्रक, वो इनके अध्यक्ष होंगे। मंडल के अध्यक्ष ये है चेयरपर्सन द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य होंगे। संयुक्त परीक्षा नियंत्रक ये भी सदस्य होंगे। सहायक नियंत्रक परीक्षा ये भी सदस्य सचिव के रूप में रहेंगे। मानक परिचालन, सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित अनुचित साधन तथा हस्तक्षेप के मामले को नियंत्रक उसे अनुचित साधन समिति को भेजेगा। समिति प्रकरणवार परीक्षण करेगी तथा कार्यवाही के संबंध में निर्णय लेगी तथा उसे विनिश्चयन के लिए सिफारिशों के साथ
अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी। अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। अनुचित साधनों का प्रयोग किए जाने पर उपरोक्त नियमन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। तो ये आपका भाई नकल प्रकरण के संबंध में व्यापम का दिशा निर्देश है। इन दिशा निर्देश का पालन आप सभी को करना है। चूंकि अभी बिलासपुर में जो केस हुआ है उसी के मद्देनज़र ये गाइडलाइन जारी किया गया है। तो इस बार महत्वपूर्ण बदलाव है, याद रखेंगे। फिर जितने भी परीक्षार्थी हैं, परीक्षा कक्ष में आप जाएंगे तो स्लीपर पहन के जाएंगे, चप्पल अलाउ है, कान में किसी प्रकार का बाली आप आभूषण नहीं पहनेंगे। तीसरा है हाफ शर्ट, और वो भी हल्का रंग का, गहरा रंग का नहीं, हल्का रंग का हाफ शर्ट आपको पहन के जाना है। तो ये एक नया गाइडलाइन है, ये तीनों चीज़ आपको करना है। और अपने साथ ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे, प्रवेश पत्र लेकर जाएंगे, और किसी भी प्रकार का कोई भी जो मना किया गया है कि नकल प्रकरण के अंतर्गत आते हैं, ऐसा कोई सामग्री आप लेकर नहीं जाएंगे। तो ये दिशा निर्देश है, सभी परीक्षार्थी को इसको देखना चाहिए। उनके प्रवेश पत्र में जब आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे उसमें भी ये सब निर्देश दिया गया है। तो परीक्षा निर्देश को अपने प्रवेश पत्र में आप जरूर पढ़ें, और एक एक लाइन को पढ़ें प्रवेश पत्र का, और उसी के अनुरूप आप परीक्षा केंद्र में अपनी तैयारी के साथ आएँ। इस प्रकार से ये गाइडलाइन व्यापम के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।